मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन मेथड नंबर 2 पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले अपन ने मेथड नंबर फर्स्ट पढ़ी जिसमें रेशनलाइजेशन होगा और डबल रेशनलाइजेशन होगा। लेकिन जो मेथड 2 है इसमें फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन मेथड में अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले इसका फॉर्म चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्म है, ये 0.0 है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है कि अदर्स फॉर्म है। ठीक है, अपने पास टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसमें से कौन सा फॉर्म है। तो अपन x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर एल एन वन होता है 0, 0 इंटू 1 स्क्वायर, ये हो गया 0, एल एन वन क्या हो गया फिर 0 माइनस 1, और ये 1 क्यूब 1, जैसे मैं बोल देता हूँ 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर एल एन वन प्लस एल एन वन माइनस 1। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1। अब देखेंगे 1 माइनस एल एन वन की वैल्यू होती है 0 प्लस 0 और माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 ये ऑलरेडी क्या होगा 0, तो ये अपॉन 0 फॉर्म बनेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे ये वैल्यू बन गई आपकी, तो ये 0.0 फॉर्म बना। कौन सा फॉर्म बना? 0.0 फॉर्म। तो इससे एक पता चल गई अपने को कि जो फॉर्म है ये कौन सा है, 0.0 फॉर्म। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जो एल का ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 1,0 होगा। 1,0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ 1 एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 0। तो एल एन वन इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है एल एन एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर आपकी किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपकी इस अकॉर्डिंग टू ग्राफ से आप इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये 0.0 फॉर्म आ गया। अपने को तो पता चल गया कि कौन सा फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे अपन, बहुत सारी मेथड है लेकिन अपन यहाँ पर क्या कौन फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि रेशनलाइजेशन और डबल रेशनलाइजेशन का कोई रूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रूट का फॉर्म नहीं है, लेकिन रेशनलाइजेशन जो फॉर्म होता है वो यूज होता है फॉर रूट को हटाने के लिए। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में ठीक है, आगे देखेंगे एल एन लिमिट एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू, ये हो गया एक्स क्यूब में माइनस 1 को इधर लाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर एल एन एक्स प्लस, यहाँ पे भी एल एन एक्स है यहाँ पे भी एल एन एक्स है, तो एल एन एक्स कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन देखेंगे आप नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, माइनस कॉमन ले लो। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू नहीं होगा ये एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा एल एन एक्स, लेकिन ये माइनस होगा तो ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1। ठीक है, अब ये मत कहना सर यहाँ पर एल एन है तो यहाँ नेगेटिव, ये एल एन इसके मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, मैंने इन दोनों में से क्या लिया इसको कॉमन, एल एन एक्स दोनों में से क्या लिया है कॉमन लिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे ये एक्स क्यूब माइनस 1 है तो ये आपका पास फार्मूला बनता है कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये फार्मूला है और ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है एक्स, और बी का काम कौन कर रहा है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अपन और अप्लाई फार्मूला करेंगे। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, अब ये हो जाएगा वहां के अकॉर्डिंग एक्स माइनस 1। ठीक है, उसके बाद बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस ए बी, तो प्लस ए बी तो ये हो जाएगा प्लस एक्स और वहां पे प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 1। ठीक है, अपॉन में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस एल एन एक्स और अपने पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बनेगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसको एक स्टेप में यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऊपर कर देंगे। अब यहाँ पर है x माइनस 1, यहाँ पे भी x माइनस 1, दोनों जगह में x माइनस 1 क्या ले लूँ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर बनेगा माइनस एल एन एक्स
x माइनस वन कॉमन आ गया तो बचा कौन x प्लस वन, ठीक है। अपॉन में कितना बनेगा, अपॉन में बनेगा x माइनस वन और x प्लस वन, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जैसे कैंसिल आउट हुआ साथ में लिमिट चल रही है, याद रखना लिमिट x टेंड्स टू वन। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो अपने देखेंगे कि जो लिमिट है x टेंड्स टू वन, अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी कि नहीं। तो यहाँ देखो वन प्लस वन प्लस वन, ये हो गया थ्री, थ्री माइनस ln वन क्या हो गया जीरो। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो देखना आप, ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन माइनस ln वन और ये हो जाएगा वन प्लस वन, ठीक है। अपॉन में वन प्लस वन, वन प्लस वन थ्री हो गया, माइनस ln वन जीरो हो गया, जीरो इंटू टू और अपॉन डिजिट टू, तो आपका आंसर कितना आ गया 3/2। समझ में आ गया। इसका मतलब आपको कैसे पता चला सर कि मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा है और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन का फार्मूला लगेगा ताकि एक्स स्क्वायर माइनस वन से कैंसिल आउट होगा एक्स माइनस वन, ठीक है। और इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगी क्योंकि अगर जो आप रेशनलाइजेशन डबल रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रूट का कोई रोल नहीं है, और अदर जो मेथड है उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो अपन अगले क्वेश्चन में देखेंगे। मेथड नंबर थर्ड में बाय स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज होंगे। जितने फार्मूले होंगे वो सब स्टैंडर्ड रहेंगे और सारे जितने भी फार्मूले उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। तो अपने पास फर्स्ट नंबर का है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। इसमें लिमिट क्या होगी ये भी बता दूं मैं, लिमिट होगी x टेंड्स टू a, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो लिमिट है वो तो x टेंड्स टू वन है, लेकिन यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अब जो n है ये आपका पॉजिटिव होगा, कुछ भी नंबर, ये नेगेटिव कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन x माइनस से अपॉन x माइनस से सेम वैल्यू नीचे आनी चाहिए। अब ये a क्या है, यहाँ पर a का काम कांस्टेंट करेगा क्योंकि लिमिट जो है रही है x टेंड्स टू a आ रही है, मतलब a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। और x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर जो आप वैल्यू x टेंड्स टू a मतलब x की जगह आप a रखोगे तो जो वैल्यू ऊपर बनेगी सेम वैल्यू नीचे बनेगी, लेकिन ऊपर क्या होगी, ऊपर पावर के फॉर्म में होगी, लेकिन ये x माइनस से जो होगी वो विदाउट पावर के फॉर्म में होगी, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा कि जो a की पावर n है उसका डेरिवेटिव के फॉर्म में रहेगा। हाँ ये यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन याद करने के लिए आप ध्यान दे सकते हो कि डेरिवेटिव फॉर्म में रहेगा, जैसे n और a की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया जो कि आप हमेशा क्वेश्चन में यूज करोगे। लिमिट x टेंड्स टू x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस इक्वल टू n a की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x रूट x माइनस a रूट a अपॉन x माइनस a। ये भी कौन सा फॉर्म है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। कैसे चेक किया, x की वैल्यू आ रखी तो ये बनेगा a रूट a, और ये तो है ही से ऑलरेडी कांस्टेंट फॉर्म में a रूट a, और नीचे क्या होगा a माइनस a, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आया समझ में, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब कैसे पता करेंगे सर इसमें क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फैक्टर करोगे तो नीचे कैंसिल आउट होने का कोई तरीका ही नहीं है। अब यहाँ से फैक्टर करोगे तो करोगे किसके, यहाँ पर वेरिएबल यहाँ कांस्टेंट फॉर्म में, ठीक है। अब एक ही तरीका है इसका लास्ट, फिर आप इसका रेशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर नीचे एक फॉर्मेट आपने ऐसा बताया था कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस हो, तो आप उसको एक रिजल्ट के फॉर्म में आपने जो बताया था वो अप्लाई कर सकते हैं, वो n a की पावर n माइनस वन होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब इसको इन दोनों को जो पावर n है वो इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा x, ये x की पावर 1/2 माइनस ए और a की पावर 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस ए। आगे समझ में, अब आगे देखेंगे, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 अपॉन x माइनस ए। ये ऊपर वाला बन गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस ए, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट भी आप फार्मूला अप्लाई करके या स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, n a की पावर n माइनस वन जो पावर है n वो एज इट इज लिखो 3/2, और अपने पास a है, a यहाँ पर है, और ये हो जाएगा n माइनस वन मतलब 3/2 माइनस वन। समझ में आ गया।
तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर 3/2 ए की पावर, ये हो जाएगा माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो ये 1/2। समझ में आ गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नोट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -1 है। ठीक है, यहाँ पर है क्यूब रूट है, अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट 7 - x -2 अपॉन x + 1। कैसे पता करेंगे कौन सा फॉर्म है? x टेंस टू -1 पुट करेंगे तो 7 - 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x की -1 पुट करेंगे तो +8 हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, 2 - 2 क्या होगा 0, और ऑलरेडी नीचे क्या है -1, तो -1 + 1 क्या होगा ये 0, तो ये कौन सा फॉर्म बना 0/0। ठीक है, जो एकदम बच्चे बेसिक से देख रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, वो वैल्यू पुट करके देखें। मैंने ओरल बता दिया क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में कर रखा है कि कैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो एक ही वैल्यू बार बार अपन रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए आप इस वैल्यू को एकदम पुट करके देखें और समझ के देखें। हाँ, जिसको ओरल याद देख रहा है, समझ में आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अपन इस फॉर्म में बनाना है और इसका रेशनलाइजेशन करना, उसके बाद क्यूब रूट लेना या फिर कोई अदर क्वेश्चन करना, उससे अच्छा है कि अपन इस फॉर्म में इसको बना लें। क्यों? क्योंकि आप इसका फैक्टर नहीं कर पाओगे, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगेगी। रेशनलाइजेशन मेथड में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि बाद में कट जाए अपने पास। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -1 देखेंगे। यहाँ पर कितना है 7 - x की पावर कितनी है 1/3, कितनी है 1/3, और ये अब ये जो पावर है 1/3, यहाँ पे भी 1/3 आना चाहिए, क्योंकि x की पावर 1/3 तो आ गई, चलो ठीक है। लेकिन a की पावर 1/3 बनाने के लिए यहाँ पर 8 की पावर 1/3 बनानी पड़ेगी, क्योंकि 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2। अब जैसी वैल्यू ऊपर बनी x - a, वैसी वैल्यू नीचे बनेगी x - a। अभी मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नीचे बनेगा। नीचे बनाने के लिए क्या करेंगे, x - a, और बीच में क्या है माइनस, a की जगह क्या है 8, ये 8 लिखती है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे आप। 7 - x - 8 कितना बना -x, और -8 में से 7 गया तो कितना बनेगा -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा x + 1। मतलब x + 1 तो है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है ये, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये x + 1, ये x - 1 बनेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, जैसे मान लो आपके पास 8/4 है, इसको नंबर को इक्वल करने के लिए जैसे मैंने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो बराबर होगा। नीचे माइनस आ रहा है तो ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ताकि माइनस से माइनस कट के x + 1 बन जाए। समझ में आ रहा है? तो आप जब भी कोई चीज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे तो आपको सेम वैल्यू से न्यूमिनेटर में और सेम वैल्यू से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला वापस बन गया। ठीक है, n a की पावर n - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर a कौन है 8, a कौन है 8 है। ठीक है, और यहाँ पर x की जगह कौन है x एज इट इज x की पावर n - a की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा 7 - x, x की जगह कौन है 7 - x, और a की जगह 8 है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट एज इट इज हो जाएगा। अब क्या होगा आगे, n कितना हो गया 1/3 a की वैल्यू 8 है, और n - 1 का मतलब होता है 1/3 -1। ठीक है, और ऑलरेडी याद रखना -1 का मल्टीप्लाई हो ही रहा है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3, ये 8 की पावर कितना बनेगा -2/3 इंटू -1। ठीक है, और सोल्व करें इसको तो हो जाएगा 1/3, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, और 8 की पावर -2/3 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1/3, 2 की पावर -2, तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 1/4, क्योंकि ये नीचे आएगा नहीं, ये पावर माइनस है तो नीचे आता तो प्लस हो जाता है 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 1/4, ये हो जाएगा -1/12, और यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन को देखो ध्यान से और नोट डाउन करो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस मेथड का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने पास 32 + 3x की पावर 1/5 -2 है। ठीक है, यहाँ अपन में 8 + 5x की पावर 1/3 -2 है।
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। जब भी ऐसा फॉर्मेट है आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप ये क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन इसमें, इसको बदलने के लिए ऐसे क्वेश्चन अपन स्टार्टिंग में भी किया था कि यहाँ पर है एन एन कितना है 1/5, मतलब यहाँ पे भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, 2 की पावर में भी 1/5। तो कब बन सकता है? जब 2 को अपन चेंज करें। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, पहली बात तो 0.0 फॉर्म है क्योंकि अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये 0.0 फॉर्म है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, आगे हो जाएगा ये 32 प्लस 3x की पावर 1/5, और अब 1/5 ये क्यूब रूट नहीं है, फोर्थ रूट नहीं है, फिफ्थ रूट है। तो फिफ्थ रूट में ये हो जाएगा -32 की पावर 1/5। ठीक है, तो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये 8 प्लस 5x की पावर 1/3, और ये -2 की पावर क्या बनाएगा, तो ये क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 8 की पावर 1/3। समझ में आ गया? अब अब आपके पास दो फॉर्मूले लगेंगे यहाँ, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो जगह फॉर्मूले लगेंगे। कैसे? x की पावर n, ठीक है, माइनस a की पावर n, लेकिन नीचे x माइनस a, मतलब इसका फॉर्मेट नीचे बनाना पड़ेगा और इसका फॉर्मेट ऊपर बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले न्यूमिनेटर का फॉर्मेट बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। मैं ब्लू से बनाऊंगा इसका फॉर्मेट, और नीचे वाले का बनाऊंगा मैं ब्लैक से। तो इसको ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, 8 प्लस 5x की होल 1/3, 8 और 1/3। समझ में आ गया? ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको एक बार अच्छे से लिख दूं, 8 प्लस 5x की पावर 1/3 माइनस 38 की पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट है ये। अब मैं पहले ब्लू वाले को सोल्व कर रहा हूँ। इसका फॉर्मेट x माइनस ए बनेगा, तो x माइनस ए, एक्स की जगह कौन है, 32 प्लस 3x, 32 प्लस 3x। समझ में आ गया? माइनस ए कितना है 32, अब ये कैंसिल आउट करो तो 32 प्लस 3x माइनस 32, 32 से 32 कैंसिल हो गया, नीचे कैसे बना 3x, नीचे 3x बना, तो ऊपर भी मुझे 3x को रखना पड़ेगा, तो ये 3x से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर 3x नीचे 3x दोनों कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू यही बनेगी अकेली। अब इस फॉर्मेट को कहाँ बनेगा, ये ऊपर बनेगा, तो ऊपर बनेगा तो इस फॉर्मेट को देखेंगे, 8 प्लस 5x, एक्स की जगह कौन है 8 प्लस 5x, और एक की जगह 8, और ये फॉर्मेट नीचे बनेगा तो इसका फॉर्मेट ऊपर बन जाएगा। तो x की जगह क्या लूंगा मैं, 8 प्लस 5x माइनस क्या बनेगा, a की जगह कौन है 8। अब देखो ये 8 से 8 कैंसिल, नीचे ऊपर क्या बनेगा 5x, तो नीचे भी मुझे 5x से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि दोनों कैंसिल आउट करके 1 बन जाए, ये भी 1 बन जाए, ये भी 1 बन जाए। तो ये फॉर्मेट अपने पास आ गया जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब देखो ये आपके पास ये आपके पास 3x को छोड़ना है, ये आपके पास n a की पावर n माइनस 1 बन गया। ठीक है, और ये आपके पास जो ब्लैक वाला है ये भी आपके पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ऊपर ब्लू वाला, देखेंगे तो ब्लू वाला ऊपर बनेगा, तो ये बनेगा n a की पावर n माइनस 1, n कितना है 1/5, उसके बाद a कितना है 32, 32 की पावर 1/5, मतलब 1/5 माइनस 1। समझ में आ गया? और ऊपर ऑलरेडी कितना है 3x। ठीक है, हालांकि मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकता हूँ x से, लेकिन एक बार वो लिख रहा हूँ। नीचे बनेगा वापस नीचे वाले के लिए n a की पावर n माइनस 1, n कितना है 1/3, a कितना है 8 की पावर n माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1। ठीक है, n की वैल्यू n माइनस 1, तो ये n आ गया 1/5 माइनस 1, नीचे 5x से x कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/5, और ये हो जाएगा 32 की पावर माइनस 4/5, और ये हो जाएगा 8 की पावर -7/8। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/5। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 3/5 एज इट इज, ये हो जाएगा 32, 32 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5 इंटू -4/5 है ही सही। 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 8 अपने पास 8 है। ठीक है, 8 है तो इसकी पावर नहीं, पावर 1/3 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1/3 है यहाँ पे।
ठीक है, तो 1/3 -1 होगा ये, तो -2/3 होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 इंटू -2/3 इंटू 3/5 एज इट इज। आगे देखेंगे तो हो जाएगा 3/5, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर -4 और 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर -2 और ये हो जाएगा 3/5। आगे देखेंगे अब 3/5 ऐसा, ये -2 पर जाएगा तो 2 की पावर पॉजिटिव, ये 2 की पावर -4 नीचे आएगा इनवर्स के फॉर्म में तो पॉजिटिव जाएगा, तो 2 की पावर 4 और ये 3/5। आगे देखेंगे अब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये कितनी बार गया 2 बार, तो ये 3/5 इंटू 3/5 ये हो जाएगा 9/25 इंटू ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये 9/100 और यही आपका क्या है आंसर। समझ में आ गया? थोड़ा सा ये ध्यान देना है आपको, अदरवाइज यहाँ तक तो आपको ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करना है। ठीक है, नोट डाउन करिए।